everyone. So in previous lecture we studied about history of AIDS and transmission methods and contact that do not spread AIDS. So the next topic is structure of AIDS virus. Firstly, it is 100 to 140 nanometer in diameter, single stranded linear RNA. linear मतलब straight chain और मतलब सिंगल स्ट्रैंड. जनरली क्या होता है कि डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है. डबल स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रक्चर सबने देखा है. सो ये दो स्ट्रैंड्स है. सो दीज आर डबल स्ट्रैंड्स एंड दिस वन इज सिंगल स्ट्रैंड. सो उसके अलावा लीनियर आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है. हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में. सराउंडेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन कोट, ग्लाइकोप्रोटीन के कोट से सराउंडेड होगा. उसके बाद डबल लिपिड मेम्ब्रेन एंड 2 प्रोटीन कोट्स प्रेजेंट होंगे. इट इज डिप्लॉयड. डिप्लॉयड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो डीएनए आरएनए है उसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस, जो सोमेटिक सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर वो डिप्लॉयड है, उसके लिए 2n यूज करते हैं. और जो जर्म सेल्स है, गैमेट्स हैं, ओवम और स्पर्म, वो उसके लिए n यूज करते हैं, हैप्लॉयड यूज करते हैं. मतलब अगर 46 क्रोमोसोम्स किसी सेल के अंदर है तो सोमेटिक सेल 2n हो गई. और अगर हाफ नंबर होगा 23. सो अगर ये प्रेजेंट है सो वो हिप्लॉयड है. तो जो HIV वायरस है वो डिप्लॉयड है क्योंकि जो आरएनए है उसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी. HIV जनरली ब्लड एंड सीमन के अंदर प्रेजेंट होता है. सीमन वो फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है. उसके बाद इट इज अ रेट्रोवायरस. रेट्रो, अब यहाँ पे कौन सा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज हो रहा था. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको यूज करके ये डीएनए बनाता है. रिवर्स इसलिए है क्योंकि पहले एक जनरल प्रोसेस देखते हैं. डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो डेट इज रेप्लिकेशन. डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो डेट इज ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद आरएनए से प्रोटीन कोड होते हैं, डेट इज ट्रांसलेशन. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. जनरली नॉर्मल प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का बनना, अब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी प्रोसेस. और कौन से एंजाइम की हेल्प से होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल रेट्रोवायरस के अंदर प्रेजेंट होता है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है जिससे ये आगे अपनी और कॉपी बनाता है. उसके बाद द वायरस स्पेसिफिकली बाइंड टू ए सरफेस रिसेप्टर ऑन ए हेल्पर टी सेल. सो हेल्पर टी सेल के रिसेप्टर के ऊपर ये बाउंड होता है एंड इंट्रोड्यूस इट्स आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनटू द सेल. सो अब इसके बाद प्रोसेस देखते हैं कि बॉडी के जो सेल है उसके अंदर एंटर करता है. उसके बाद क्या होता है उससे पहले हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं. आरएनए डिप्लॉयड है मतलब 2 लीनियर आरएनए प्रेजेंट है इसके अंदर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की भी 2 कॉपीज प्रेजेंट है. उसके बाद क्या होगा? ये आरएनए है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है. उसके बाद प्रोटीन कोड प्रेजेंट होगा. सो कितने प्रोटीन कोड प्रेजेंट थे? 2. एक ही हो गया, एक दूसरा कोड प्रेजेंट होगा अब थोड़ा सा डिस्टेंस पे. सो ऐसे ही ये प्रोटीन कोड इसको कवर कर रहा है. सो 2 पेयर प्रोटीन कोड के प्रेजेंट होंगे. उसके बाद लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. दिस वन इज लिपिड मेम्ब्रेन.
सो जो लिपिड मेम्ब्रेन थी वो कौन सी थी? डबल लिपिड मेम्ब्रेन थी। सो ये डबल लिपिड मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर रह गया? ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट थे। ग्लाइकोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा लाइक मशरूम। सो ऐसे ही ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये पूरे स्ट्रक्चर को कवर करेगा। नेमिंग आरएनए मटेरियल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीन कोड 1, प्रोटीन कोड 2, लिपिड बाइलेयर, ग्लाइकोप्रोटीन। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एड्स वायरस। उसके बाद जो मल्टीपल कॉपीज जनरेट होंगी वो प्रोसेस। सो दिस इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जो कैरी करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। ये वायरल प्रोटीन कोड है। सो उसके बाद क्या करेगा? वायरस इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को। नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करने के बाद ये एक एनिमल सेल है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये होगा हमारा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए प्रेजेंट है। सो दिस वन इज न्यूक्लियस, डीएनए। अब वायरस इन्फेक्ट करेगा तो ये एंटर करता है, तो क्या होगा? जो प्रोटीन कोड है वो बाहर रह जाता है, अंदर सिर्फ क्या एंटर करता है? जेनेटिक मटेरियल, डेट इज लीनियर आरएनए। सो अब क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे यूज होगा, जिसको यूज करके क्या बनेगा? आरएनए से डीएनए फॉर्म हो गया। अब यहाँ से ये क्या होगा? ये वायरल डीएनए एंटर करेगा होस्ट के जीनोम के अंदर। होस्ट एनिमल सेल जिसके अंदर वायरस एंटर कर रहा है, तो एनिमल सेल क्या है? होस्ट है। सो अब वायरल डीएनए एंटर करता है होस्ट के जीनोम के अंदर। जीनोम जो जीन का पूरा स्ट्रक्चर, जीन को रिप्रेजेंट करता है, सो डेट इज डीएनए। सो अब फॉर एग्जाम्पल ये वायरल डीएनए है, ये होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? न्यू वायरस प्रोड्यूस होंगे। तो होस्ट की मशीनरी को, होस्ट की जो प्रोसेसेस है, इसके ही एंजाइम्स को यूज करके क्या कर रहा है? न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ से न्यू वायरसेस कैरी करेंगे, आरएनए ही होगा वो, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। सो यहाँ पे आरएनए बनेगा, मल्टीपल कॉपीज जनरेट होगी, न्यू वायरस प्रोड्यूस होंगे। सो डेट इज आरएनए। उसके बाद इनका जो प्रोटीन कोड है वो डेवलप होगा। ये डेवलप होंगे, उसके बाद न्यू वायरस बाहर रिलीज होंगे। ये लाइसिस करेंगे सेल की, मतलब इसको रप्चर करके बाहर निकलते हैं। सो अब ये न्यू वायरस मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर करेंगे अदर सेल्स के अंदर, उनको इन्फेक्ट करने के लिए। सो ये जो प्रोसेस है, ये रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इन ए होस्ट सेल। सो आरएनए का जो रेट्रोवायरस है उसका स्ट्रक्चर, उसका जेनेटिक मटेरियल डेट इज आरएनए। इसलिए ये बहुत स्पेसिफिक और रेयर है, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल बहुत कम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है। उसके बाद जो टॉपिक आते हैं, एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो एज यंग अडल्ट्स को ज़्यादा होता है एड्स। उसके अलावा सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यूएसए के अंदर क्या था? मेल्स ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बट अफ्रीका के अंदर जो दोनों ही मेल एंड फीमेल
इक्वली इफेक्ट हो रहे थे। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक होस्ट की सेल के अंदर कितने टाइम तक ये रहता है, इफेक्ट शो करता है कितने टाइम बाद, डेट इज 6 months to over 7 years, एवरेज इज 28 months. So that's all for today. Thank you.